चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली खबर राजसमंद से, जहां पर एक युवा भरत सिंह, जिसकी बॉलिंग के राहुल गांधी भी मुरीद हुए हैं। राहुल गांधी ने दरअसल ट्वीट करके इस खिलाड़ी भरत सिंह की प्रतिभा को सराहा है। 17 साल के भरत सिंह हैं जो मौजावतों का गुड़ा गांव के निवासी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश के कोने कोने में अद्भुत प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, जिसे पहचानना और बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य है। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा कि मेरा निवेदन है कि इस बच्चे का सपना साकार करने के लिए कृपया इसकी सहायता करें। तो साथ ही राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी रिट्वीट किया और सीएम ने लिखा कि हर संभव मदद दी जाएगी युवा को। इसके बाद मुख्यमंत्री ऑफिस से फोन भी आ गया। भरत सिंह के पास सीएम ऑफिस से फोन आया और जानकारी ली गई है कि आगे वे क्या करना चाहते हैं, किस तरीके की समस्याएं इस वक्त उन्हें आ रही हैं। अगर वे अच्छे बॉलर बनना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार की सहायता क्या हो सकती है, इसे लेकर के बातचीत की गई है। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राजधानी जयपुर में जनसुनवाई के दौरान देवस्थान विभाग के किराएदारों का एक प्रतिनिधिमंडल देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत से मिला। किराएदारों ने नए किराया नीति को निरस्त करने की मांग की, पुरानी किराया नीति लागू करने की मांग की है। इन किराएदारों का कहना है कि पुरानी किराया नीति 2020 में लागू की गई थी, जिसके तहत 3 साल से 15% के हिसाब से किराया बढ़ रहा था, जिससे किराएदार खुश थे। लेकिन नई नीति के लागू होने से उन्हें भूखे मरने की नौबत आ गई है। वहीं इस मामले में सुनवाई के बाद शकुंतला रावत ने कहा कि यह फैसला कैबिनेट में हुआ था, लिहाजा इस पर चर्चा के लिए फैसला किया जाएगा। देवस्थान की जो हमारी पहले कांग्रेस पार्टी की जो पुरानी किराया नीति थी वो थी, उसके बाद जो 16-17 में जो बनाई गई बीजेपी सरकार द्वारा वो पॉलिसी लागू नहीं की गई थी, 21 में अब लागू हुई है। तो उसके लिए उनकी मांग थी कि हमारी पुरानी पॉलिसी ही रखी जाए, कृपया करके इसे लागू नहीं किया जाए। इसके ऊपर डिस्कस करके बात करके उन्हें सूचित कर दिया जाएगा। जो 2000 में नीति बनी थी उसमें हमारे से 15% किराया बढ़ा के लिया जा रहा था। उस नीति में पीडब्ल्यूडी की बीसीआर रेट लेके और 30% उसके ऊपर हमसे किराया तय किया था। उसमें उत्तरोत्तर 15% प्रत्येक 3 वर्ष में हमसे किराया बढ़ा के लिया जा रहा था, जिसका आज 300% उसका किराया हो चुका बढ़ के। लेकिन उस 300% बढ़ने के बावजूद अब भी जो किराया है उस पर भी 300% और बढ़ा के हम पे लाद दिया गया, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। तो कोरोना की प्रिकॉशन डोज फ्री किए जाने के बाद भी राजस्थान में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। फ्री होने के बाद भी बूस्टर डोज की धीमी रफ्तार देखने को मिल रही है। कोरोना की प्रिकॉशन डोज फ्री किए जाने के बाद भी राजस्थान में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है। प्रिकॉशन डोज फ्री किए जाने के 12 दिन गुजर जाने के बाद भी प्रदेश में सिर्फ 11 लाख ही प्रिकॉशन डोज लग पाए हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन अभियान को गति देने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग ने हर घर दस्तक अभियान शुरू किया। इम्यूनाइजेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि इस अभियान में घर घर जाकर वैक्सीनेशन की जानकारी जुटाने के साथ ही 10 से ज्यादा लोग होने पर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए धार्मिक आयोजन और अन्य समारोह के साथ साथ स्पेशल कैंप भी लगाए जा रहे हैं। इम्यूनाइजेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक फ्री किए जाने से पहले प्रदेश में रोजाना करीब 30,000 डोज लगाए जा रहे थे, लेकिन अब प्रदेश में रोजाना करीब 1 लाख डोज लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रिकॉशन डोज फ्री लगाए जाएंगे। कोई भी डोज अगर बकाया है तो उसका लगवाने की वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए टीम वर्क के एक टीम बना करके भी उनके नजदीक भेजते हैं और वहाँ पर जैसे 10 से ज्यादा लाभार्थी होते हैं तो वहीं पर हम वैक्सीन लगाने की व्यवस्था करवाते हैं। तो वहीं राजधानी जयपुर पीठ में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसएस शिंदे का अंतिम कार्य दिवस रहा। इस मौके पर हाईकोर्ट कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने जस्टिस शिंदे को विदाई दी। संघ के अध्यक्ष ऋतुराज शर्मा ने जस्टिस शिंदे को साफा और माला पहनाकर के जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी का चित्र भेंट किया और आगामी भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। तो जोधपुर पीठ में अब सीजीआर सुनवाई करेंगे। मुख्य न्यायाधीश शिंदे रिटायर हो गए हैं। जयपुर पीठ में उनका अंतिम कार्य दिवस रहा, जिस पर कोर्ट कर्मचारी संघ की ओर से शिंदे को विदाई दी गई।
तो वहीं चिरंजीवी योजना से राज्य में पहला लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है। जयपुर के सीतापुर स्थित महात्मा गांधी अस्पताल की लीवर ट्रांसप्लांट टीम ने लीवर फेल्योर से जुड़े रहे मुकेश का लीवर ट्रांसप्लांट किया, जो सफल रहा। विभाग के निदेशक और लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर नैमिष मेहता ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ये किया गया। ये राज्य का पहला लीवर ट्रांसप्लांट है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य का पहला और सफल लिवर ट्रांसप्लांट 50 वर्षीय श्री मुकेश कल्ला जी पर 25 जून को महात्मा गांधी हॉस्पिटल में किया गया था। मुकेश जी को लिवर डोनेट उनकी पत्नी बबीता जी ने किया था और 3 हफ्तों में वो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए गए थे। हमारी ये आशा है कि इस बीमा का लाभ राज्य के अन्य मरीज भी उठाए और ट्रांसप्लांट का फायदा ले। वहीं जयपुर में आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में वर्धमान एम्पायर गणतपुरा में सामूहिक रुद्र पूजा और भजन संध्या का आयोजन किया गया। रुद्र पूजा बेंगलोर आश्रम से यहां पर पहुंचे स्वामी अशोक भैया ने करवाई और भजन संध्या मंदसौर से यहां पर पहुंचे योगेंद्र शर्मा के सानिध्य में हुई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इसके बाद हैप्पीनेस सेंटर का उद्घाटन यहां पर किया गया और इस सेंटर पर प्राणायाम ध्यान की कक्षाएं वर्धमान एम्पायर और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए नियमित रूप से लगाई जाएंगी। कार्यक्रम का आयोजन अभिषेक सोती, महेश शर्मा, वीना शर्मा, मेघना सोती, उषा सोती और वर्तमान एम्पायर बिल्डर गोपाल चौधरी और सुनीता राठौड़ ने किया।